हमारे देश में किसी की जान की कोई वैल्यू नहीं है, चाहे वो 10 साल की लड़की क्यों ना हो, जिसकी उसी के स्कूल में एनोनिमस डेथ हो जाती है। मैंने खुद उसे स्कूल छोड़ा था, एकदम ठीक थी, बहुत खुश थी वो। जब हम हॉस्पिटल पहुंचे तो हॉस्पिटल वालों ने बोला कि ये बुरा डेड केस था। उस वक्त क्योंकि बच्चे की जो अंदर ब्लड था वो कहीं ना कहीं जमा होने की बात यहाँ पर की गई है। कोई स्टोरी या एंटरटेनिंग वीडियो नहीं है, ये एक रियल इंसिडेंट है। एक 10 साल की लड़की जो 4 सितंबर को स्कूल जाती है खुशी खुशी, और 3 से 4 घंटे में उसके घर पे एक कॉल आता है और उनसे कहा जाता है कि आपकी बेटी नहीं रही। सितंबर 2025 को तनिष्का स्कूल टीचर्स डे के प्री सेलिब्रेशन के लिए स्कूल जाती है और स्कूल का नाम है पर्सेडियन स्कूल। जब तनिष्का 4 सितंबर 2025 को टीचर्स डे के प्री सेलिब्रेशन के लिए गिफ्ट लेके स्कूल पहुंचती है और 3 से 4 घंटे बाद ही 11 बजे ही उसके घर पे कॉल जाता है कि आपकी बेटी सीढ़ियों से गिरकर फेड हो चुकी है और हम उसे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। 11:30 मुझे कॉल आया है टीचर का कि वो फेंट हो गई। स्कूल वालों ने बोला कि हम कैलाश ले जा रहे हैं, आप सीधा वहाँ पहुँचो। और वो बहुत घबराई हुई। ही तनिष्का की मदर को ये पता लगता है तो वैसे ही वो तनिष्का के चाचा को फोन करते हैं, क्योंकि उनके हस्बैंड इस दुनिया में नहीं है। हॉस्पिटल का नाम कैलाश हॉस्पिटल है, जो स्कूल से 4 से 5 मिनट की दूरी पर है। 11:30 बजे कॉल रिसीव होती है और 11:40 पर उसके चाचा हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। तनिष्का के चाचा को पहुंचते ही बताया जाता है कि तनिष्का की पल्स अब नहीं चल रही हैं और वो जो है वो इस दुनिया से जा चुकी हैं। और अगले 25 मिनट बाद ही उसकी मदर भी हॉस्पिटल पहुंच जाती है। सवाल ये नहीं है कि इंसिडेंट हुआ है, सवाल सिर्फ इतना है कि ये इंसिडेंट जो है वो हुआ है आखिर कैसे। तनिष्का के टीचर्स का कहना है कि ये जो मेरी क्लास में खाना खा रही थी और खाना खाते खाते फेड हो गई। तनिष्का के घर कुछ टाइम बाद ही कुछ टीचर आके ये बोलते हैं कि तनिष्का जो है टीचर्स को विश करने के लिए ऊपर जा रही थी और सीढ़ियों से फिसल कर गिर जाती है। तनिष्का के फेड हो जाने के बाद तनिष्का को सबसे पहले मेडिकल रूम में रखा गया था, उसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। और इन सभी चीज़ों पॉइंटों को ऑब्जर्व करने के बाद तनिष्का के पेरेंट्स जो है वो स्कूल जाते हैं और सीसीटीवी की मांग करते हैं, देखने के लिए मांग करते हैं। और जो वहाँ की जो प्रिंसिपल होती हैं वो सीसीटीवी दिखाने के लिए एग्री हो जाती हैं। आधे ही घंटे बाद बोला जाता है कि सीसीटीवी फुटेज तो है ही नहीं। अभी आधे घंटे पहले बोला गया था कि सीसीटीवी फुटेज जो है वो हम आपको दिखाएंगे। उसी समय प्रिंसिपल ने एक बात और बोली कि तनिष्का की मोम से कि ये मुझे सुबह भी विश करने आई थी। तो बात ये होती है कि जब तनिष्का ने प्रिंसिपल को सुबह विश कर दिया था तो वो दोबारा विश करने क्यों गई, कॉम्प्लिकेटेड होती गई, फिर भी FIR जो है रजिस्टर नहीं हुई। इसके बाद तनिष्का की मोम ने यूट्यूब चैनल पर एक अपनी वीडियो पोस्ट करी जो वायरल हो गई और सोशल मीडिया रिपोर्टर्स ने उस न्यूज़ को कवर किया। और इसी के 2 ही दिन बाद जो थी वो पुलिस जो है तनिष्का की मोम के घर आई और रिपोर्ट जो है वो दर्ज हो गई। FIR दर्ज करने के बाद पुलिस के ड्रामे चालू हो गए, मतलब कि घर 10 से 12 कॉल आने लगी, स्कूल से घर से स्कूल, इनके चक्कर लगने लगी, बस ये अपने ड्रामा काटने लगी थी। तनिष्का की मोम कुछ और स्टूडेंट से मिलती हैं जो ये बोलते हैं कि हम हाइड एंड सी खेल रहे थे और तनिष्का छुपने के लिए ऊपर जाती है और वहाँ से उसके चिल्लाने की आवाज़ आती है। और जैसे ही हम भागकर ऊपर जाते हैं तो देखते हैं तनिष्का फेड पड़ी है। और साइड स्टोरी है जो हमें बच्चों के द्वारा सुनने को मिलती है। तनिष्का की मोम से बात करने पर यह भी पता चलता था कि तनिष्का की मोम जो FIR पर कुछ पर्टिकुलर सेक्शन को ऐड करवाना चाहती थी, लेकिन SHO पुलिस स्टेशन और ACP DCP सबसे बात करने के बाद भी उन सेक्शनों को FIR में रजिस्टर नहीं किया गया था। एट दी एंड तनिष्का की मम्मी ने बोला कम से कम हमें फुटेज तो दिखा दो, तो पुलिस वालों ने स्टेटमेंट दिया, मतलब बताया कि जो CCTV है वो फोरेंसिक के लिए गई है। 1 दिनों तक डिमांड करने पर यह बोला गया कि CCTV फुटेज जो थी वो है उसकी DVR खाली है, मतलब कि उसमें कुछ है ही नहीं। और ये भी बताया गया था कि स्कूल में 16 कैमरे हैं और वो 20 दिन से वर्क नहीं कर रहे हैं, बस हम ये आपको बताना भूल गए थे।
क्या मतलब हुआ कि उन्होंने सबसे पहले कहा हम सीसीटीवी फुटेज दिखाएंगे, उसके बाद उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज फोरेंसिक के लिए गई हैं, और फिर एट दी एंड वो कहते हैं कि सीसीटीवी की कैमरे बंद थे, इसीलिए कैमरे वर्क नहीं कर रहे थे और इसीलिए उनकी फुटेज खाली है। सारी चीज़ों के बीच में पता चलता है कि जो लेडी प्रिंसिपल थी उन्होंने वो इंटरसेप्ट्रिक बेल ले लिया, मतलब कि अगर जो उन पर किसी भी प्रकार का कोई केस होता है तो उन्हें अरेस्ट नहीं किया जाएगा। फिर उसके 2 महीने बाद तनिष्का की मॉम ने दूसरी वीडियो पोस्ट करी जो वायरल नहीं हुई। जो अपना काम सही से किया होता तो ये वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ती और तनिष्का को उसका न्याय जरूर मिल जाता, लेकिन पुलिस ऐसी उसने अपना काम किया ही नहीं, प्रेशर में नहीं किया या जानबूझ के नहीं किया। बाद में सीसीटीवी की डिमांड करी तो उनसे कहा गया कि हमने सीसीटीवी फुटेज दिखा दी। असल में जो सीसीटीवी फुटेज जो दिखाई गई थी वो कैंटीन की सीसीटीवी फुटेज थी जो एक प्राइवेट थी, और उससे अलग 16 कैमरे जो थे वो स्कूल में लगे हुए थे जो उनके अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहे थे, और सीढ़ियों में एक भी सीसीटीवी फुटेज कैमरा नहीं लगा हुआ था। सीसीटीवी फुटेज में 10:12 से 15 मिनट में के बीच में तनिष्का कैंटीन से खाना ले रही थी। क्या हुआ ये अभी तक किसी को पता ही नहीं। कहीं कहीं इन बातों पर विश्वास करना होगा या हमने अपने माइंडसेट को थोड़ा और इम्प्रूव करके उन क्रिटिकल पॉइंटों को ध्यान में नोट करना होगा। और जब तनिष्का की मॉम से ये पूछा जाता है कि आप किसी पर ब्लेम करना क्यों, मतलब ब्लेम डालना क्यों नहीं चाहते, तो उनका सिर्फ एक सिंपल सा जवाब था कि मैं अपने केस को और बिगाड़ना नहीं चाहती। तो आप सभी तनिष्का के जस्टिस के लिए ये डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के आदित्य कक्कर के ट्वीट को रिट्वीट करें और शेयर कर सकते हैं, और अपने फेवरेट क्रिएटर्स को ट्वीट करके मेंशन करके आप फैला सकते हैं कि इस बारे में वो बात करें, जिससे तनिष्का को न्याय जल्दी से जल्दी मिल सके।